हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेंद्र सिंह समस्त सम्मानित छात्र छात्राओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा यहां पर स्क्रीन पर आप सब लोग देख रहे हैं, ऑप्शनल पेपर इनोवेशन एंड एजुकेशन, इसके जो अति महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करेंगे। यहाँ जो प्रत्येक प्रश्न है वो 8 अंक का है। इसके अलावा यहाँ पर भी टाइमिंग आपको 3 घंटे की ही मिलेगी, 3 आवर्स की। जो पहला क्वेश्चन है वो ये आपके सामने दिया हुआ है कि आप नवाचार से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनोवेशन। एक शिक्षक के रूप में आप अपनी कक्षा में नवाचार का उपयोग कैसे करेंगे। तो ये जो 10 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, इसमें से पक्का आपको 5 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको जो ये 80% जो मार्क्स हैं ज़रूर मिल सकते हैं, अगर थोड़ा भी आप मेहनत करेंगे। इसके साथ ही जो दूसरा प्रश्न है, जैसा यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, त्रियामी अधिगम क्या है, व्हाट इज़ 3D लर्निंग, 3 डायमेंशनल लर्निंग और कच्छ शिक्षण में त्रिआयामी अधिगम की भूमिका पर चर्चा कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इनोवेशन के अंतर्गत। जो तीसरा प्रश्न है जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी जाता है कि व्हाट इज़ टेली कॉन्फ्रेंसिंग या टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। इसी में टेली कॉन्फ्रेंसिंग की शिक्षा में क्या उपयोगिता है। तो जो यहाँ दिया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी 8 मार्क्स का है। और इसी के साथ ही साथ जो अगला प्रश्न है वो है, स्क्रीन पर देखिए आप, शांति निकेतन के विषय में विस्तार से बताइए, डिस्कस इन डिटेल अबाउट शांति निकेतन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, खासकर इनोवेशन में शांति निकेतन के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। चौथा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जैसा आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, कि वनस्थली विद्यापीठ शिक्षा में अभिनव प्रयोग करने के लिए क्यों प्रसिद्ध है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वाई वनस्थली विद्यापीठ इज़ फेमस फॉर डूइंग इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, तो अगर इसको तैयार कर लेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न मिलेगा। इसके साथ ही साथ जो छठा प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है वह है, आंगनबाड़ी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं, किस प्रकार शिक्षा में नवाचार इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर दिया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आंगनबाड़ी प्रोग्राम। आज जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं सब जगह एक आंगनबाड़ी प्रोग्राम चलाया जाता है, खासकर प्रिपरेटरी जितने भी क्लासेस हैं उनमें आंगनबाड़ी यूज़ किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके साथ ही जो 7वां प्रश्न यहाँ पर दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज। यहाँ है, सहकारी शिक्षण रणनीतियों से आपका क्या अभिप्राय है, किन्हीं 2 रणनीतियों का वर्णन कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी 8 अंक का है, आप जैसा यहाँ पर देख रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पर दिया हुआ है वो भी इतना अच्छा है कि यहाँ पर लिखा है ई लर्निंग। आज जैसा आप जान रहे हैं, ई कॉमर्स, ई लर्निंग बहुत फेमस चीज़ें हैं, तो यहाँ पर ई लर्निंग के बारे में बहुत पूछा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में ई लर्निंग पर प्रकाश डालिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। इसके साथ ही साथ जो अगला प्रश्न है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन 2-3 जो भी दिए रहेंगे उस पर लिखा है, यानी 2 और 3 जो भी होगा ये लिखेंगे आप, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर 2 दिए हुए हैं, SNDT यूनिवर्सिटी या SNDT विश्वविद्यालय, क्लासरूम विदाउट वॉल्स या दीवार विहीन कक्षा कक्ष। तो ये बहुत ही प्रश्न अच्छा है दोनों ही, और ये शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं। इसको थोड़ा एलोबरेट कर देंगे तो लॉन्ग हो जाएगा। इसी प्रकार जो अंतिम प्रश्न है यहाँ पर, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन, अर्थात मुक्त विश्वविद्यालय से आप क्या समझते हैं, या मुक्त विश्वविद्यालयी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो ये इतना अच्छा प्रश्न है कि आज हर जगह फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन, फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात चल रही है, क्योंकि आज किसी के पास समय नहीं है। तो वाया करस्पॉन्डेंस एंड अदर जो भी इशूज़ रहते हैं उसकी वजह से लोग आज फ्री यूनिवर्सिटी को बड़ा महत्व दे रहे हैं, जिसके लिए आप जानते हैं इग्नू है, आपका राशि टंडन है, तो इस सबको भी आप वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो पेपर 4 है
इनोवेशन इन एजुकेशन, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 10 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे तो ज़रूर आपको फिर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे एजुकेशन फील्ड की कोई भी जानकारी सबसे पहले आप तक अपडेट हो सके। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।